नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बघणार आहोत पर्यावरण विषयाचा पार्ट 4। याआधी आपण 3 पार्ट अपलोड केलेले आहेत, त्यांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। अशी पूर्ण आपली 120 प्रश्नाची तयारी पर्यावरण विषयावरची होऊन जाणार आहे। तर आपण समोर पण व्हिडिओ आणणार आहोत। तर आज आपण बघणार आहोत पर्यावरण विषयावर विश्लेषणासोबत प्रत्येक प्रश्न। तर शेवटपर्यंत नक्की जुळून राहा। तर सुरू करूया। प्रश्न क्रमांक 1। एक शिक्षक कक्षा 5वीं में जल संरक्षण पढ़ाते समय छात्रों को अपने घर के पानी के उपयोग का साप्ताहिक चार्ट बनाने को कहता है। यह गतिविधि मुख्यतः किस उद्देश्य को पूरा करती है? ऑप्शन ए तथ्यों का रटत अभ्यास, ऑप्शन बी अवधारणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी जीवन से जुड़ा अनुप्रयोग व जागरूकता, ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तक आधारित अधिगम। मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये द्यायचं आहे। असे 30 प्रश्न आपण घेणार आहोत। प्रत्येक 30 प्रश्नाचे कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्हाला उत्तर द्यायचे आहे आणि शेवटी बघायचं आहे आपला किती अभ्यास आहे आणि आपल्याला किती गुण आलेला आहे हे पण आपल्याला कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे। मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा। ही सिरीज जर तुम्हाला आवडत असेल तर कमेंटमध्ये यस टाईप करा। मित्रांनो, आपण प्रत्येक प्रश्नाचं विश्लेषण बघणार आहोत। प्रत्येक प्रश्नाचे 4 ऑप्शन आणि त्याचे योग्य उत्तर काय राहणार आहे ते बघणार आहोत। मित्रांनो, या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी, जीवन से जुड़ा अनुप्रयोग व जागरूकता। तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं योग्य विश्लेषण बघूया आपण काय असणार आहे। विश्लेषण बघा मित्रांनो, यह गतिविधि बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ी है और व्यवहार परिवर्तन की ओर ले जाती है, जो EVS का मुख्य लक्ष्य है। मित्रांनो, लक्षात ठेवा ही गोष्ट। या प्रश्नामध्ये मुख्य उद्देश आपल्याला विचारला आहे ते आहे जीवन से जुड़ा अनुप्रयोग व जागरूकता आणि EVSचं मुख्य लक्ष ते आहे की व्यवहार जीवनाशी जुळलेले जेवढे काही प्रयोग आहेत ते सगळे मुख्य लक्ष आहेत EVSचे। प्रश्न क्रमांक 2। मित्रांनो, प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला कमेंटमध्ये टाईप करत चालायचं आहे। प्रश्न क्रमांक 2, EVS में स्थानीय पर्यावरण को पढ़ाने पर विशेष जोर क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए, यह सरल होता है, ऑप्शन बी, यह परीक्षा में अधिक पूछा जाता है, ऑप्शन सी, यह बच्चे के प्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ा होता है, ऑप्शन डी, केवल प्रारंभिक कक्षा के लिए। मित्रांनो, काय असणार आहे या प्रश्नाचं देखील उत्तर आपल्याला 5 सेकंदामध्ये सांगायचं आहे। व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि जर सिरीज आवडत असेल तर तुम्हाला कमेंटमध्ये YES टाईप करायचं आहे। मित्रांनो, प्रत्येक प्रश्नाचं विश्लेषण तुम्हाला मिळणार आहे आणि ही PDF तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे। मित्रांनो, तर टेलिग्राम चॅनलला जाऊन तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी, यह बच्चे के प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ा होता है। विश्लेषण बघूया मित्रांनो, EVS में स्थानीय पर्यावरण को पढ़ाने पर विशेष जोर क्यों दिया जाता है? त्याचं उत्तर आपल्याला मिळालं आहे, यह बच्चे के प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ा होता है। विश्लेषण बघूया, EVS का आधार निकट से दूर म्हणजे जवळून दूरपर्यंत के सिद्धांत है जिससे सीख स्थायी और अर्थपूर्ण बनती है। म्हणजे या सिद्धांतमुळे जे सीख आहे मित्रांनो ती स्थिर आणि अर्थपूर्ण बनेल असं EVSचं म्हणणं आहे। प्रश्न क्रमांक 3, यदि छात्र कहते हैं कि सभी कीड़े मकोड़े हानिकारक होते हैं तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होगी? ऑप्शन ए, सही उत्तर बता देना, ऑप्शन बी, कथन को नकार देना, ऑप्शन सी, अवलोकन व उदाहरण से भ्रांति दूर करना, ऑप्शन डी, पाठ आगे बढ़ाना। मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला यायलाच पाहिजे। जे आपण कमेंटमध्ये टाईप करणार आहोत ते ऑप्शन टाईप करा आणि योग्य उत्तर काय राहणार आहे ते पण कम्पेअर करा। मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी, अवलोकन व उदाहरण से भ्रांति दूर करना। म्हणजे मित्रांनो, EVSमध्ये अनुभवातून जे काही भ्रम आहे ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो। तर विश्लेषण थोडक्यात बघूया प्रश्नाचं। EVS में गलत धारणाएं अनुभव व खोज से दूर की जाती है, न की सीधे उत्तर देकर। हे आठवण ठेवायचं मित्रांनो की EVSमध्ये आपल्याला अनुभव आणि खोज यावरून मुलांचे जे भ्रम आहेत ते दूर करायचे आहे, न की डायरेक्ट त्यांना उत्तर सांगून की या प्रश्नाचं उत्तर हे असू शकते म्हणून। त्याला उदाहरणातून शिकवायचं आहे मित्रांनो, अनुभवातून शिकवायचं आहे। प्रश्न क्रमांक 4, पर्यावरण अध्ययन में परियोजना कार्य का प्रमुख शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ऑप्शन बी, परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन सी, खोज सहयोग व चिंतन विकसित करना, ऑप्शन डी, लेखन अभ्यास। उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो आपल्याला। 5 सेकंद आहेत आपल्याकडे। मित्रांनो, ही सिरीज जर तुम्हाला आवडत असेल, हा व्हिडिओ आवडत असेल तर आपला प्रतिसाद कृपया करून कमेंटमध्ये सांगा, जेणेकरून आम्हाला पण प्रेरणा मिळेल नवीन चांगले व्हिडिओ बनवण्यासाठी। आणि काही आमच्यामध्ये त्रुटी असेल तर ते पण आम्हाला कळवा मित्रांनो। या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार मित्रांनो ऑप्शन सी, खोज सहयोग व चिंतन विकसित करना। प्रश्न आहे, पर्यावरण अध्ययन में परियोजना कार्य का प्रमुख शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तर आपलं उत्तर दिलेलं आहे आपल्याला, खोज सहयोग व चिंतन विकसित करना। विश्लेषण बघूया मित्रांनो, परियोजना कार्य बच्चों में उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। म्हणजे मित्रांनो, आपल्याला विद्यार्थ्यांमधली जे उच्चस्तरीय विचार करण्याची शैली आहे ते वाढवायची आहे, समाधान कौशल निर्माण करायचं आहे, समस्या समाधान कौशल। तर हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे मित्रांनो। प्रश्न क्रमांक 5, पेड़ लगाओ जैसी गतिविधियों का सबसे गहरा प्रभाव किस स्तर पर पड़ता है? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी, भावनात्मक मूल्य, ऑप्शन सी, भाषाई, ऑप्शन डी, स्मृति। या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार मित्रांनो ऑप्शन बी, भावनात्मक। पेड़ लगाओ जैसी गतिविधियाँ का सबसे गहरा प्रभाव भावनात्मक स्तर पर पड़ता है मित्रांनो। विश्लेषण बघा, EVS का उद्देश्य केवळ ज्ञान नहीं बल्कि पर्यावरणीय मूल्य और जिम्मेदारी विकसित करना है। तर लक्षात ठेवा मित्रांनो ही गोष्ट। प्रश्न क्रमांक 6, EVS में बहुसंवेदी अनुभव देखना, छूना, सुनना क्यों आवश्यक माने जाते हैं? ऑप्शन ए, कक्षा रोचक बनाने के लिए,
ऑप्शन बी समय बचाने के लिए, ऑप्शन सी अवधारणाओं को ठोस अनुभव देने के लिए, ऑप्शन डी केवळ छोटे बच्चों के लिए. काय असू शकते मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सांगायचं आहे. ईवीएस में बहुसंवेदी अनुभव जैसे की देखना, छूना, सुनना क्यों आवश्यक माने जाते हैं. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे मित्रांनो, तुम्हाला देखील माहीत असावे. ऑप्शन क्रमांक सी अवधारणाओं को ठोस अनुभव देने के लिए. कमेंटमध्ये आपलं योग्य उत्तर काय आलं होतं, काय तुम्ही विचार केला होता ते आपल्याला टाईप करायचं आहे. विश्लेषण बघूया थोडक्यात. बहुसंवेदी अनुभव अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविक और स्थायी बनाते हैं. जे अमूर्त अवधारणा असतं मित्रांनो त्याला वास्तविक आणि स्थिर बनवण्याचं कार्य बहुसंवेदी अनुभव करतात. प्रश्न क्रमांक 7. यदि कोई बच्चा कहे बारिश केवल परेशानी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए. ऑप्शन ए असहमति प्रकट करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक परिभाषा देना, ऑप्शन सी लाभ हानी पर चर्चा कराना, ऑप्शन डी उत्तर को गलत बताना. तर मित्रांनो ॲज अ शिक्षक आपलं काय उत्तर राहू शकते ते आपल्याला सांगायचं आहे. मित्रांनो या प्रश्नाचं देखील उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी लाभ हानी पर चर्चा करना. तर मित्रांनो याचं विश्लेषण बघूया. यह अनुमान कारण आधारित सोच विकसित करने का सर्वोत्तम अवसर है. अनुमान आणि कारणवरचे जे विचार आहे मित्रांनो ते विकसित करण्याचं सर्वात योग्य माध्यम हा आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 8 उत्तर देत चला मित्रांनो, तुमचं देखील अभ्यास होत चलेल. प्रश्न क्रमांक 8 ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है. ऑप्शन ए केवल लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी केवल मौखिक प्रश्न, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी वार्षिक परीक्षा. काय असू शकते मित्रांनो उत्तर द्यायचं आहे आपल्याला. तर मित्रांनो योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन. विश्लेषण बघा. ईवीएस में सीख प्रक्रिया व्यवहार और दृष्टिकोण का मूल्यांकन आवश्यक होता है. ईवीएस में सीख प्रक्रिया व्यवहार और दृष्टिकोण का मूल्यांकन आवश्यक होता है. प्रश्न बघा मित्रांनो ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है. तर उत्तर आहे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन. विश्लेषण बघा. ईवीएस में सीख प्रक्रिया व्यवहार और दृष्टिकोण का मूल्यांकन आवश्यक होता है. प्रश्न क्रमांक 9 कूड़ा पृथक्करण सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है. ऑप्शन ए चार्ट दिखाना, ऑप्शन बी परिभाषा लिखवाना, ऑप्शन सी वास्तविक कचरे से गतिविधि कराना, ऑप्शन डी वीडियो दिखाना. मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी वास्तविक कचरे से गतिविधि कराना. विश्लेषण बघा. अनुभवात्मक अधिगम ईवीएस की आत्मा आहे. अनुभवातून जेवढं विद्यार्थी शिकेल मित्रांनो तेवढं ते चांगलं शिकेल, तेवढं त्याला जास्त समजेल. हाच ईवीएसचा मुख्य मेन उद्देश आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 10 ईवीएस को समेकित विषय क्यों कहा जाता है. ऑप्शन ए यह कठिन है, ऑप्शन बी यह वैकल्पिक है, ऑप्शन सी इसमें विज्ञान समाज व मूल्य जुड़े हैं, ऑप्शन डी इसमें प्रयोग नहीं होते. उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो. उत्तर है मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी इसमें विज्ञान समाज व मूल्य जुड़े हैं. प्रश्न है ईवीएस को समेकित विषय क्यों कहा जाता है. इसमें विज्ञान समाज व मूल्य जुड़े हैं. विश्लेषण बघा. ईवीएस बहुविषयी दृष्टिकोण को अपनाता है. म्हणजे ईवीएस बहुविषयी दृष्टिकोन अपनाता है, इसलिए ईवीएस को समेकित विषय कहा जाता है. प्रश्न क्रमांक 11 मित्रांनो लाईक केलं नसेल व्हिडिओला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत चला जेणेकरून तुमची प्रॅक्टिस होईल, अभ्यास होईल. प्रश्न क्रमांक 11 यदि छात्र प्रदूषण को केवल धुआं मानते हैं तो यह क्या दर्शाता है. ऑप्शन ए पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन बी सीमित अवधारणा, ऑप्शन सी सही समझ, ऑप्शन डी वैज्ञानिक सोच. सांगायचं आहे मित्रांनो उत्तर. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत चालायचं आहे मित्रांनो जेणेकरून आपली प्रॅक्टिस होत चालेल आणि आपल्याला समजेल की आपण कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर काय दिलं होतं. आपल्याला कधी कधी आठवते मित्रांनो. तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार ऑप्शन बी सीमित अवधारणा. विश्लेषण बघा. शिक्षक को जल ध्वनि भूमि प्रदूषण जैसे पहलुओं को जोड़ना चाहिए. म्हणजे विद्यार्थ्याला प्रदूषण म्हणजे काय नेमकं हे सगळ्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजे की नुसतं फक्त धुवाच प्रदूषण आहे असं नाही. त्याची पूर्ण त्याला सखोल ज्ञान दिलं पाहिजे की प्रदूषण नेमकं पाणीचं आहे, आवाजामुळे पण होते आणि हवेमुळे पण होते. सगळ्या प्रदूषणबद्दल त्याला माहिती योग्य द्यायची आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 12 ईवीएस में कहानी विधि प्रभावी क्यों मानी जाती है. ऑप्शन ए समय बचाने के लिए, ऑप्शन बी भावनात्मक व कल्पनात्मक जुड़ाव के लिए, ऑप्शन सी लिखावट सुधारने के लिए, ऑप्शन डी परीक्षा कारण. उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो 12व्या प्रश्नाचं काय राहणार आहे उत्तर. ईवीएस में कहानी विधि प्रभावी क्यों मानी जाती है. उत्तर राहणार मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी भावनात्मक व कल्पनात्मक जुड़ाव के लिए. प्रश्न दिलेला आहे ईवीएस में कहानी विधि प्रभावी क्यों मानी जाती है. तर याचं उत्तर दिलेलं आहे भावनात्मक व कल्पनात्मक जुड़ाव के लिए. तर विश्लेषण बघूया. कहानियाँ बच्चों को अवधारणाओं से भावनात्मक रूप से जोड़ती है. हे लक्षात ठेवा मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 13 पर्यावरणीय समस्या पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए. ऑप्शन ए डर पैदा करना, ऑप्शन बी समाधान उन्मुख सोच, ऑप्शन सी जानकारी रटना, ऑप्शन डी समय पास. मित्रांनो निगेटिव्ह डिलीट करा. डर निगेटिव्ह, जानकारी रटना निगेटिव्ह, समय पास निगेटिव्ह. सकारात्मक उत्तर मित्रांनो ऑप्शन बी समाधान उन्मुख सोच. विश्लेषण बघा. पर्यावरणीय समस्या पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य ईवीएस का लक्ष्य समस्या पहचान के साथ समाधान की सोच विकसित करना है.
लक्षात ठेवा मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 14, EVS में भ्रमण म्हणजे फील्ड विजिट क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी वास्तविक अनुभव, ऑप्शन सी छुट्टी, ऑप्शन डी समय व्यतीत. सांगायचं मित्रांनो उत्तर काय राहणार आहे? EVSचा मुख्य उद्देश आहे मित्रांनो वास्तविक अनुभव. तर उत्तर आपलं राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक बी. विश्लेषण बघूया. प्रत्यक्ष अनुभव सीख को स्थायी बनाता है. प्रत्यक्ष अनुभव जे असते मित्रांनो आपण जे शिकतो त्याला स्थिर बनवते. प्रश्न क्रमांक 15, यदि कोई बच्चा पौधे को नियमित पानी न देने पर उसके सूखने को स्वयं देखता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? ऑप्शन ए रटत अधिगम, ऑप्शन बी अवलोकन आधारित अधिगम, ऑप्शन सी भाषाई अधिगम, ऑप्शन डी कल्पनात्मक अधिगम. मित्रांनो ही PDF तुम्हाला टेलिग्रामला मिळणार आहे, तर टेलिग्रामला जॉईन करा आणि PDF डाउनलोड करा मित्रांनो. या प्रश्नाचं उत्तर राहणार ऑप्शन क्रमांक बी अवलोकन आधारित अधिगम. विश्लेषण बघूया. यह सीख प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन से प्राप्त होती है. EVS में ऐसा अधिगम कारण परिणाम संबंध को गहराई से समझ जाता है. लक्षात ठेवा मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 16, पर्यावरण अध्ययन में क्यों और कैसे प्रकार के प्रश्नों पर विशेष जोर क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए कक्षा को कठिन बनाने के लिए, ऑप्शन बी समय बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता विकसित करने के लिए, ऑप्शन डी भ्रम उत्पन्न करने के लिए. तर मित्रांनो या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता विकसित करने के लिए. विश्लेषण बघूया. ये प्रश्न बच्चों में तर्क विश्लेषण और समस्या समाधान जैसी उच्च स्तरीय सोच विकसित करते है. मित्रांनो आपण थोडक्यात विश्लेषण देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याच्यातून आपल्याला भरमसाठ घ्यायचा आहे आणि चांगला पेपर सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक पुढचा बघूया. 17 नंबर, EVS विषय में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए सूचनादाता, ऑप्शन बी नियंत्रक, ऑप्शन सी मार्गदर्शक, ऑप्शन डी निर्णायक. काय असू शकते या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो. जेवढे प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही देत चलाल मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 17 ABCD काही पण असो तेवढी तुमची प्रॅक्टिस होणार, तेवढं तुम्हाला समजणार आणि तेवढं तुम्हाला रिकॉल होणार मित्रांनो. तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी मार्गदर्शक. EVS बाल केंद्रित विषय है जिसमें शिक्षक बच्चों को स्वयं खोजने और सीखने के लिए मार्गदर्शन करता है ॲज अ फॅसिलेटर, ॲज अ सुलभक. पुढचा प्रश्न लाईक करा मित्रांनो, व्हिडिओला सबस्क्राइब करा चॅनलला. प्रश्न क्रमांक 18, यदि छात्र अपने आसपास की पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने लगते हैं तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए स्मरण शक्ति, ऑप्शन बी पर्यावरणीय संवेदनशीलता, ऑप्शन सी भाषा विकास, ऑप्शन डी तथ्यात्मक ज्ञान. सांगा मित्रांनो काय असणार आहे या प्रश्नाचं उत्तर. प्रश्न क्रमांक 18 चालू आहे आपला. मित्रांनो सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करा. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक बी पर्यावरणीय संवेदनशीलता. विश्लेषण बघूया. यह दर्शाता है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित हो रही है. लक्षात ठेवा मित्रांनो प्रश्न बघा. यदि छात्र अपने आसपास की पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने लगते हैं तो यह क्या दर्शाता है? तो यह पर्यावरणीय संवेदनशीलता दर्शाता है. विश्लेषण यह दर्शाता है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित हो रही है. लक्षात ठेवायचं मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 19, EVS में समूह कार्य कोलैबोरेटिव लर्निंग को क्यों महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक का कार्य कम करने के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक और सहयोग कौशल विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी शोर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी समय बचाने के लिए. मित्रांनो योग्य उत्तर तुम्हाला माहीत आहे आणि ते कमेंटमध्ये द्यायचं आहे. योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन बी सामाजिक और सहयोग कौशल विकसित करने के लिए. विश्लेषण बघूया. समूह कार्य से बच्चे संवाद सहयोग और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं जो EVS का प्रमुख उद्देश्य है. लक्षात ठेवा मित्रांनो जेवढं समूहामध्ये विद्यार्थी शिकेल ते संवाद करेल, सहयोग करेल आणि सामाजिक व्यवहार शिकेल तेवढं चांगलं राहते मित्रांनो. म्हणून समूह कार्य ग्रुप लर्निंग खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 20, पानी की बर्बादी विषय पर नाटक करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी अभिनय कौशल, ऑप्शन सी व्यवहार में परिवर्तन लाना, ऑप्शन डी लेखन अभ्यास. सांगायचं मित्रांनो. तर मित्रांनो या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे व्यवहार में परिवर्तन लाना. नाटक बच्चों के दृष्टिकोण और आदतों में बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम है. प्रश्न क्रमांक 21, EVS में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि वे सस्ते होते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि वे परीक्षा में आते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि वे बच्चों के अनुभव से जुड़े होते हैं, क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध होते हैं. उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो. उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी क्योंकि बच्चों के अनुभव से जुड़े होते हैं. प्रश्न दिलेला आहे EVS में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है. त्याचं आपल्याला उत्तर दिलेलं आहे क्योंकि वे बच्चों के अनुभव से जुड़े होते हैं. विश्लेषण स्थानीय संसाधन बच्चों की वास्तविक दुनिया से जुड़े होते हैं जिससे सीख अधिक अर्थपूर्ण बनती है. प्रश्न क्रमांक 22, यदि कोई बच्चा कहता है पानी कभी खत्म नहीं होगा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कथन को अनदेखा करना, ऑप्शन बी दंड देना,
ऑप्शन सी उदाहरण और चर्चा के माध्यम से समझाना, ऑप्शन डी उत्तर लिखवाना. तर मित्रांनो आपली एवढ्या दिवसाची सिरीज चालू आहे, तर तुम्हाला बघितल्या पण उत्तर येत असतील. तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी उदाहरण और चर्चा के माध्यम से समझाना. आपली मेन गोष्ट तीच राहणार आहे मित्रांनो. आपल्याला फक्त अंडरस्टँडिंग करून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला प्रश्न बघितल्या उत्तर आले पाहिजे. विश्लेषण बघा मित्रांनो, यह एक भ्रांति है जिसे शिक्षक को वास्तविक उदाहरण से दूर करना चाहिए. प्रश्न क्रमांक 23 ईवीएस में चार्ट मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है. ऑप्शन ए कक्षा सजाना, जे नसणार आहे. ऑप्शन बी दृश्य स्पष्टता प्रदान करना. ऑप्शन सी समय बिताना, जे नसणार आहे. ऑप्शन डी अंक बढ़ाना, हे पण नसणार आहे. तर ऑप्शन बी दृश्य स्पष्टता प्रदान करना. यूएस में चार्ट मॉडल का उद्देश्य दृश्य स्पष्टता प्रदान करना होता है. दृश्य सामग्री जटिल अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट बनाती है. हे याचं विश्लेषण आहे मित्रांनो. खूप सोपं बनवतात सामग्री चार्ट वगैरह शिकण्यासाठी. प्रश्न क्रमांक 24 पर्यावरण अध्ययन में मूल्य आधारित प्रश्न क्यों आवश्यक है. ऑप्शन ए कठिनाई बढ़ाने के लिए. ऑप्शन बी नैतिक सोच और जिम्मेदारी विकसित करने के लिए. ऑप्शन सी समय बढ़ाने के लिए. ऑप्शन डी भ्रम पैदा करने के लिए. योग्य उत्तर तुम्हाला माहीत असेल आहे मित्रांनो. ऑप्शन क्रमांक बी नैतिक सोच और जिम्मेदारी विकसित करने के लिए. ईवीएस का उद्देश्य जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक तैयार करना है. प्रश्न क्रमांक 25 ईवीएस में बहुसंवेदी अनुभव देखना, छूना, सुनना क्यों आवश्यक है. ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए. ऑप्शन बी ठोस और स्थायी अधिगम के लिए. ऑप्शन सी शोर बढ़ाने के लिए. ऑप्शन डी केवल छोटे बच्चों के लिए. निगेटिव्ह मित्रांनो, केवल छोटे बच्चों के लिए निगेटिव्ह, शोर बढ़ाना निगेटिव्ह, मनोरंजन निगेटिव्ह. तर आपल्याला ठोस और स्थायी अधिगम के लिए ऑप्शन बी उत्तर राहणार आहे. बहुसंवेदी अनुभव सीख को गहराई और स्थायित्व प्रदान करते हैं. या प्रश्नाचं विश्लेषण राहणार आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 26 थोडक्यातून खूप जास्त घ्यायचं आहे मित्रांनो आपल्याला. प्रश्न क्रमांक 26 कारण और परिणाम को जोड़ पाना किस तरह की सोच को दर्शाता है. ऑप्शन ए निम्न स्तरीय, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय, ऑप्शन सी स्मृती आधारित, ऑप्शन डी भाषाई. उत्तर द्यायचं मित्रांनो काय राहणार आहे. मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे उच्च स्तरीय, ऑप्शन बी कारण और परिणाम को जोड़ पाना किस तरह की सोच को दर्शाता है. म्हणजे उच्च स्तरीय मित्रांनो, कारण आणि परिणामचा जेव्हा विचार करतो विद्यार्थी तेव्हा तो खूप उच्च स्तरीयचा विचार करतो मित्रांनो. यह विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच का संकेत है. हे विश्लेषण आहे. प्रश्न क्रमांक 27 ईवीएस में केस स्टडी विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है. ऑप्शन ए पाठ्यक्रम बढ़ाने के लिए. ऑप्शन बी वास्तविक जीवन की समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए. ऑप्शन सी समय भरने के लिए. ऑप्शन डी केवल परीक्षा के लिए. मित्रांनो केवल परीक्षा, समय भरने निगेटिव्ह, पाठ्यक्रम निगेटिव्ह, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन की समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए. प्रश्न दिलेला आहे यूएस में केस स्टडी विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है. विश्लेषण बघा, केस स्टडी बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है, इसलिए वास्तविक जीवन की समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए ईवीएस में केस स्टडी किया जाता है. प्रश्न क्रमांक 28 ऊर्जा की बचत पर गतिविधि करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है. ऑप्शन ए जानकारी देना, ऑप्शन बी व्यवहार परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी रटत अधिगम, ऑप्शन डी लेखन कौशल. मित्रांनो प्रश्नाचं उत्तर देत चालायचं आहे आपल्याला. 28 प्रश्न झालेले आहे. किती स्कोर येणार आहे ते पण आपल्याला सांगायचं आहे. आणि व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि कमेंटमध्ये YES टाईप करायचं आहे मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडत असेल, सिरीज आवडत असेल तर. मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी व्यवहार परिवर्तन लाना. विश्लेषण बघूया. ईवीएस में गतिविधियां बच्चों की आदतों और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए होती है. प्रश्न क्रमांक 29 ईवीएस में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है. ऑप्शन ए शिक्षक प्रधान कक्षा, ऑप्शन बी बच्चे के अनुभव और सहभागिता पर आधारित अधिगम, ऑप्शन सी केवल गतिविधियां, ऑप्शन डी केवल खेल. तर मित्रांनो हा प्रश्न पण तुम्हाला बघितल्या उत्तर येते. ऑप्शन बी बच्चे के अनुभव और सहभागिता पर आधारित अधिगम हे आपल्या प्रत्येक विषयामध्ये हा मुख्य प्रश्न राहणार आहे मित्रांनो. विश्लेषण बघा, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है. प्रश्न क्रमांक 30 पर्यंत आलो मित्रांनो. शेवटचा प्रश्न आहे, लाईक करायचा आहे आपल्याला, सब्सक्राइब करायचा है. प्रश्न क्रमांक 30 सीटीईटी में ईवीएस के प्रश्न सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं. ऑप्शन ए सीधे तथ्यात्मक, ऑप्शन बी रटत आधारित, ऑप्शन सी अनुप्रयोग अनुमान और कारण आधारित, ऑप्शन डी केवल परिभाषा आधारित. तर मित्रांनो सांगायचं आहे आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर काय राहणार आहे. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी अनुप्रयोग अनुमान और कारण आधारित. उत्तर विश्लेषण बघा मित्रांनो, सीटीईटी ईवीएस में वास्तविक जीवन से जुड़े सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं. तर मित्रांनो जेवढं आपण ईवीएसला वास्तविक जीवनासोबत जोडेल तेवढं आपले उत्तर बरोबर येण्याचे चान्सेस आहेत मित्रांनो. थँक्यू मित्रांनो. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. PDF तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाईल जॉब स्टेशन आरला. आणि शेवटपर्यंत बघण्यासाठी आपले सर्वांचे खूप खूप आभार मित्रांनो. धन्यवाद.